बात करते हैं बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव के पोस्टर वार की सबसे पहले बात करते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसा और लगातार कसे जा रहे हैं। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप भी इसी कड़ी में पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे पहले आप उस पोस्टर को देखिए जिससे विवाद की हुई है शुरुआत, जिस पर खूब हो रहे हैं कटाक्ष। ये आरजेडी का पोस्टर जिसमें बिहार का नाक और पोस्टर में मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव की तस्वीर है। अब बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, जो है दूसरे दलों की तरफ से आरजेडी पर कटाक्ष किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और नायक नहीं खलनायक इस तरह के उपमाओं का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि तंज कसने में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहे और जननायक किसे कहा जाए और किसे नहीं, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी तरफ खगड़िया में और मुंगेर में गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दिए, जहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन निशाने पर महागठबंधन रहा, निशाने पर आरजेडी और लालू शासनकाल की खूब याद दिलाए गए। वहीं सवालों में सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष आरजेडी की तरफ से सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं छठ महापर्व को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर, ट्रेनों में ठसाठस भरे हुए लोगों को लेकर, उनके लिए व्यवस्थाओं को लेकर कि दावे हजारों ट्रेन चलाने के थे और आरोप ये लगाया जा रहा है कि उतनी ट्रेनें जितने दावे किए जा रहे हैं चलाई नहीं गई हैं। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। 5 पांडव की सेना एनडीए गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। एक इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मंच से आरजेडी एमएलसी कारिश शोएब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे, खासकर वक्फ बोर्ड कानून को खत्म कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये ऐलान उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने किया, जो कि उसी समय उसी मंच पर मौजूद थे, जो कि खगड़िया में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शोएब ने कहा कि अगर तेजस्वी की सरकार आई तो सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर उनकी टिप्पणी रही। तो बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां एक तरफ पोस्टर्स और तमाम दूसरी चीजों को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ का मुद्दा उठाया है और कारिश शोएब ने इस मुद्दे को उठाते हुए वक्फ कानून के सारे बिल फाड़, इस तरह के सारे बिल फाड़ देने की बात कही और कहा कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है, और तेजस्वी यादव उस समय वहां पर मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में कारिश शोएब ने बात कही कि सारे कानून इस तरह के खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो।
यहां सिर्फ सरकार होगी। अब एमएलसी के इस बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। जबरदस्त टिप्पणियां हो रही हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आएंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें वो लोग। लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। और बिहार की जनता भली भांति जानती है कि 2005 के पहले इनके पिताश्री का जो राज था, माता श्रीमती का राज था, क्या कर पाए तो बेटा क्या बोलेंगे करेंगे। इसलिए बिहार की जनता एकदम मन बना ली है कि हमारे एनडीए की सरकार 14 तारीख को एकदम स्पष्ट बन जाएगी। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है। वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है। विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, 11 सालों में मोदी जी का शासनकाल में क्या उन्होंने 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने का बात किया, वो पूरा हुआ क्या? तो आप बिहार में मोदी जी का कल हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, शहर समस्तीपुर में डाटा वो फ्री कर दिए, रील बनाने के लिए। आप बताइए, वो मोदी जी बोल रहे कि रील बनाना, ये मतलब इससे समाज आगे बढ़ेगा? अब पहले वो तो पकौड़ा बेचवा रहे थे युवा को, अभी रील बना के नचवाने का सोच रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश में है ना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, अब उनको कुछ तो टाइम पास चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां पर उनके निशाने पर महागठबंधन रहा। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महालठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? और उनको, लालू जी को, राहुल जी को वोट बैंक दिखाई पड़ती है। एक बात कान खोलकर सुन लो राहुल बाबा, जितनी घुसपैठिया बचाओ, रैली निकालनी है निकालो, आप घुसपैठिए को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार, और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी।